एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है। तो आज मैं चलो आपको वही वाली मतलब रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ जिस वे में उनका धमकी वाला मैसेज जगत दीदी का बोल रही हूँ, समझ जाओ। जगत दीदी का जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाए हुए थे, तो आप लोग सभी कह रहे थे नहीं आप ऑडियो भी लगाइए, जो उन्होंने बोला है वो वाली बात भी क्लियर कीजिए। तो मैं आपको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सब कुछ बता देती हूँ कि मतलब मैसेज भी पढ़ के सुना दूंगी और लगा भी दूंगी, आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता रही हूँ उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी। अच्छा, मैं आपको पहले तो स्टार्टिंग ही बता दूँ, आप कुछ लोगों को तो स्टार्टिंग ही नहीं पता होगी, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए। तो देखो क्या हुआ था कि अरे यार 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है, इस पर फ़ोन आ गया था, सॉरी। अरे यार एक मिनट, क्यों नहीं गया। तो हाँ, मैं ये बताने वाली हूँ कि किस बात पर उन्होंने धमकी दी थी। तो मैंने वैसे तो लास्ट वीडियो में बता दिया, आप लोग उसमें जाके देख लेना। फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या क्या बोला था। उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे मैं जब ये लोग ना जो स्टॉक पे गए हुए थे, तो मुझे पता नहीं था कि जो स्टॉक पे क्यों जाते हो, किस लिए जाते हो, किस कैसे बुलाया जाता, कुछ भी जानकारी नहीं थी मुझे। तो क्या हुआ, मैंने नीतू दीदी भी गई थी उस टाइम पे, ये गई थी पहले, फिर नीतू दीदी गई थी। तो मैंने नीतू दीदी के कमेंट बॉक्स में पूछा था कि नीतू दीदी क्या कहते हैं, आप लोगों को बुलाया जाता है, किस लिए जाती है, यही सब पूछा था। तो नीतू दीदी ने तो रिप्लाई ना करके, ये मैडम जस्ट ऑनलाइन ही बैठी हुई थी और इन्होंने सीधा मुझे रिप्लाई किया नहीं चने बेचने जा रहा है। तो इन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया, तो मैंने वहीं पर कॉमेंट बॉक्स में मैंने भी पूछा, मैंने कहा दीदी आप ये किस तरीके से बात कर रही हो, है ना। मैंने उनसे यही पूछा कि आप किस वे में मुझसे बात कर रही हो कि नहीं चने बेचने गए थे। तो फिर बहुत सारे इनको नेगेटिव कमेंट्स वहीं पे आने लगे। मैंने बोला तो बहुत लोगों ने बोला कि आप किस तरीके से बात कर रही हो, उसने ऐसा क्या बोला। तो इन्होंने क्या किया, मेरा कमेंट्स डिलीट किया, नहीं अपने कमेंट्स डिलीट किए, मेरा कमेंट्स मुझे ब्लॉक करवाया नीतू दीदी से, और अपने कमेंट्स तुरंत डिलीट किया, और ये सीधा आके मुझे पर्सनल उसमें आ गई, किसमें, पर्सनल डीएम करने लगी। तो फिर इनका सबसे पहले देखो मेरे पास ये है, देखो सबसे पहले 6 दिसंबर की बात है, मैं इसमें सब कुछ दिखा दूंगी। तो आप लोग सुनिए, देखो इन्होंने क्या बोला था। मैंने बोला कैसे बोल देते हैं यार, कुछ भी मत, नहीं ये वाला नहीं, ये तो पुराना मैसेज था, ये है, देखो आप सुनना। मैंने कौन सा हल्ला मचा दिया मैडम, कौन सा हल्ला मचाया मैंने। अब वहाँ गए हैं तो बताएं ना, पूरी दुनिया उसकी वीडियो देख रही है, हम ये भी ना बताएं कि वीडियो अपलोड हो गई है। इसको हल्ला मचाना बोलते हैं, ये हल्ला होता है, मत देखो हल्ला, ब्लॉक करो, निकल लो। ठीक है, तो इन्होंने हल्ला क्या बोला था, क्योंकि मैंने वहीं पे कमेंट बॉक्स में बोला था कि आप लोग हल्ला हल्ला मचा के गए थे, तो मैंने इसलिए पूछा कि किस लिए गए थे। मेरी लैंग्वेज में हल्ला था कि आप लोग हल्ला मचा मचा के गए थे, किस लिए जा रहे हैं, तो मैंने पूछा। तो इन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया, देखो। फिर इन्होंने मेरा ही बोला कि मेरी स्क्रीनशॉट लिया मेरी आईडी का, फिर कह रही फॉलो क्यों किया, मैंने बोला था क्या, तो मैंने बोला अरे तो गलत नहीं बोली कभी आप लोगों को, मैंने ये बोला कि कभी गलत नहीं बोला मैंने आप लोगों को। बोली अरे वाह गलत नहीं बोला, हाँ। तो मैंने कहा आज भी नहीं बोला, अगर मुझे नहीं पता था तो पूछने में क्या है, हक नहीं है क्या मेरा। आपने कमेंट सेक्शन में देखो, जब भी बोला होगा अच्छा ही बोला होगा, मैंने उनको ये सारा रिप्लाई किया। फिर उनका देखो फिर आया ऑडियो, सुनिए, ये आप लोगों को मिला नहीं था सुनने को। हल्ला मचा रखा, कौन सा हल्ला मैडम, अभी रुको तुम्हारा स्क्रीनशॉट स्टोरी में डालती हूँ। पहली बात तो कि मैंने कौन सा हल्ला मचाया, जरा मैडम को जवाब दीजिएगा। अभी तुम्हारी आईडी का स्क्रीनशॉट पहले मैं डाल दूँ, मैं लोगों को बता दूँ कि ये मुझसे बोल रही हैं जो स्टॉक पे जाके आपने हल्ला मचा दिया। मेरी स्टोरी आपको हल्ला लग रही है, शर्म नहीं आई बोलते हुए, ये हल्ला है, मतलब मेरी स्टोरी को आप हल्ला बोल रहे हो। इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची, मैं पहले पब्लिक से पूछ लूँ है ना कि ये हल्ला था क्या। अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं बोला, आप लोगों के सब सामने आ रहा, मैंने यही बोला। अब ये किस चीज़ का, उसी चीज़ का, अपनी स्टोरी का हल्ला मचाने, मैंने इनसे कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने नीतू दीदी से बात की, इनसे तो मैंने कोई बात ही नहीं की, और ये अपने ऊपर लेके चली गई, मेरी स्टोरी का हल्ला मचाया। मतलब जो इनके जो पतिदेव जो खत्म हो गए, सिर्फ उनका नाम ले लेके चल रही, उनके बारे में ये बात कर रही कि मेरी स्टोरी का हल्ला। मैंने इनसे देखो आप लोगों के पूरे सामने है, कोई भी काम इसमें मैसेज डिलीट नहीं होगा। आप चाहे तो जिसकी भी कसम खाऊं मैं खा सकती हूँ, मैंने कभी ऐसा गलत बोला ही नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट पहले भी डाले थे और आप लोग देख लो हल्ला। फिर मैंने इनको आंसर किया, आप आंसर किस वे में कर रहे हो, मैं गलत नहीं बोलती हूँ ना ही मैं बुलवाती हूँ। मैंने इनको मैसेज किया आप आंसर किस वे में कर रहे हो, ना मैं गलत बोलती हूँ ना मैं बुलवाती हूँ, मैं मतलब सुनूंगी भी नहीं आप गलत बोल रहे हैं। फिर बोली मैं भी पूछूँ जरा लोगों से कि मैडम की स्टोरी का हल्ला। अच्छा, इन्होंने ये बोला था
कि मैं अब रुको तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पर डालती हूँ, पब्लिक तुम्हें जवाब देगी। आप लोगों ने ऑडियो सुन लिया भाई, पब्लिक तुम्हें जवाब देगी, फिर तुम्हें पब्लिक बताएगी। मतलब ये पब्लिक की धमकी बताती है भाई। उन्होंने सबके संग किया कि मेरे पास तो फेमस लोग हैं, पब्लिक ज़्यादा है, तो इसी के लिए उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। तो अब इसमें क्या बोला इन्होंने, ठीक है मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला कि ना मैं गलत बोलती हूँ ना बुलवाती हूँ। फिर उन्होंने बोला मैं भी पूछूँ जरा लोगों से कि मैडम मेरी स्टोरी का हल्ला बोल रही हैं, क्या बोलती तुम। फिर मैंने कहा मैं भी एमपी से हूँ, कोई दूर से नहीं हूँ, मैंने उनको जवाब दिया। फिर बोली तुमने तो हल्ला मचा रखा था मेरी स्टोरी का हल्ला, शर्म नहीं है, शर्म है कि नहीं है, ये मेरे को ये बोल रही हैं। जब वही बात लेके बैठ गई, हल्ला हल्ला, सिर्फ हल्ला वर्ड, और इनके लिए मैंने बोले ही नहीं है, फिर भी अपने ऊपर धमकी देना, अपना आप बताना, ये है इनका काम। तो मैंने कहा आप बोल के गई थी ना कि मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है। फिर ये मुझे अपनी जो क्या भेज रहे हैं, ये है मेरी प्रोफाइल। फिर मैंने उसमें पूछा, फिर उसमें कमेंट्स में सबने बोला जो उस पर जा रही हो, मैंने बोला ना, उसमें कमेंट्स किए थे सब लोगों ने। तो दिखाना कौन सा हल्ला भाई, मतलब हल्ला हल्ला, इसलिए पता चल गया था कि कुछ न्यू होने वाला। मैंने कमेंट्स किया कि आप जो स्टॉक आप बता के गई थी, मैंने सोचा इसलिए कि कुछ नया होने वाला है इसलिए आप बता के गई थी। लेकिन नीतू दीदी का मैंने कहा बिल्कुल नहीं पता था, मैंने ये बोला। फिर बोली बताओ, मतलब मैंने ये बोला यस, जिस वे में आपने आंसर किया उस वे में हल्ला ही रिप्लाई होगा मेरा, मैंने भी बोल दिया। आप जिस वे में आप मुझे आंसर कर रही हो उस वे में मैं आपको हल्ला का ही रिप्लाई करूँगी। फिर इनका फिर सुनो ऑडियो। अरे नीतू दीदी का मैं बोल ही नहीं रही, मैं अपना बोल रही हूँ। हल्ला हल्ला बताओ पहले तो। अभी पहले मैं स्टोरी डालूँ तुम्हारी आईडी की, बोल के स्टोरी डालती हूँ कि ये औरतें आगे बढ़ती हैं ना तो ये ऐसे लोगों को तकलीफ होती है। हल्ला मचाया ना मैंने, कौन सा हल्ला मचाया पहले तो मुझे ढूंढ के बताओ कौन सा हल्ला मचाया। अब देख लिया जी, अपना ही अपना ले रही, मतलब मैंने कमेंट नीतू दीदी को किया, मैं बोल भी रही हूँ कि मैं नीतू दीदी की बात कर रही हूँ, फिर भी क्या कह रही, नीतू दीदी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो मेरी बात हो रही है। हल्ला बताओ, हल्ला क्या होता है अपने लिए, मतलब अपने ऊपर कुछ भी, मतलब कोई भी नहीं। फिर मैंने बोला लगा दीजिए स्टोरी आप, तो बोली फिर वही तुरंत बताओ हल्ला क्या किया, फिर वही मतलब हल्ला हल्ला वही चल रहा। मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं जलने वालों में से नहीं हूँ, मैंने ये बोला। तो बोली आप जैसे लोग आते ही इसलिए हो, मुझे कमेंट्स कर रही है। तो मैंने कहा मेरी लैंग्वेज में हल्ला ही बोलूँगी, जिस तरीके से आप गई थी ना, तो मैंने कहा मेरी लैंग्वेज में हल्ला ही होगा। अरे वाह। फिर मैंने कहा प्लीज़ आप ज़्यादा ना बोले, ना ही बुलवाएं, लगा दीजिए स्टोरी पर धमकी मत दो। मैंने इनको ये रिप्लाई किया कि प्लीज़ आप ज़्यादा ना बोले, ना ही बुलवाएं मुझसे, लगा दीजिए स्टोरी पर धमकी मत दो। फिर बोली वो तो मैं लगाऊंगी, मेरे मन को हानि हुई है इसलिए कंप्लेंट भी करूंगी। मैडम का रिप्लाई, जगत दीदी देखो इनके। तो मैंने कहा हानि मुझे भी हुई, मैंने इनसे बोला हानि मुझे भी हुई। तो बोली मेरी कहानी का हल्ला बोला गया, मेरा मजाक बनाया गया, मेरे को ये बोल रही। तो फिर इनका रिप्लाई आया कि मैंने कहानी का हल्ला बना दिया। तो मैंने कहा ऐसे गलत नहीं बोला। तो मैंने कहा अरे ठीक है जो करना है कर लो। वो कंप्लेंट की बोल रही, तो बोली करूँगी ही, जो मैंने कहा जो कुछ भी बोल रही हो। फिर इन्होंने ये अपना ये भेजा, ये जब इन्होंने किसी की कंप्लेंट की थी, जब इन्होंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, वो डाला, तो मैंने ये कहा वहाँ कमेंट में ही बात करती तब लोग भी बोलते। मैंने इनको रिप्लाई किया कि आप पर्सनल आने से पहले, मतलब पर्सनल आई हो, इससे अच्छा वहीं कमेंट में बोलती ना, तभी पता चलता कि कौन सही है कौन गलत है। फिर बोली मैं नहीं छोड़ती हूँ, केस पहले भी किया है, ब्लॉग डाला हुआ है। तो मैंने कहा क्या सही है क्या गलत बोला मैंने, आपकी स्टोरी शुरू से मैंने कहा मुझे पता है, मेरे भी मम्मी पापा नहीं हैं, दोनों 25 की एज है, इस दर्द को मैं समझती हूँ, मैंने उनको बोला। लेकिन आप कुछ भी बोले जा रही हो, मैंने उनको बोला। तो बोली तभी तो तकलीफ़ समझनी चाहिए थी, मतलब मेरे मम्मी पापा के लिए तभी तो तकलीफ़ समझने, फिर भी नहीं समझ आई ऐसे एटीट्यूड में। मैंने कहा समझी है तभी तो नीतू दीदी से पूछा था, आपसे नहीं। मैंने इनको रिप्लाई किया पूछा था आपसे नहीं। मैंने कहा इन्होंने फिर मेरा रिप्लाई किया, मैंने कहा समझा है यार। तो बोली दिख रहा है कितना। तो बोली नीतू दीदी को खुद नहीं पता था कि उनका इंटरव्यू है। मैडम मतलब नीतू दीदी को पता ही नहीं था कि उनका इंटरव्यू है जो स्टॉक पे जाने के लिए, सब इन्हीं को पता था, इन्हीं को पहले से खबर मिल गई थी, उन्हें कुछ नहीं। फिर मैंने कहा आपके रिप्लाई करना ऐसे बनता है क्या, मैंने पूछा। तो बोला ये वहाँ जाकर मैंने कहा है, मतलब नीतू दीदी को पता नहीं था, इनने वहाँ जाके बताया उनको। तो मैंने कहा आप एक ऊंचाई पर पहुंचकर इस वे में रिप्लाई करेंगी तो ये भी ठीक नहीं है आपके लिए, मैंने उनको बोला। तो बोली पता कुछ होता नहीं है मत बोला करो, मेरे से बोला पता कुछ होता नहीं मत बोला करो। तो मैंने कहा कौन सा बे नहीं, इन्होंने बोला फिर मेरा रिप्लाई पर कौन सा बे।
तो मैंने उनको रिप्लाई किया आप अपना कमेंट सेक्शन खोलो फिर मेरा कमेंट फिर मुझे कमेंट करना। तो इन्होंने बोला आपने जैसा पूछा बोल दिया, खुद देखो पहले, हमारा ही है उनसे पूछना, पता कुछ होता नहीं। मैंने कहा हम हाँ, उन्होंने उनका रिप्लाई किया, उन्होंने बोला ना पता कुछ होता नहीं है तो मत बोला करो। मैंने कहा हमारा हक है उनसे पूछना, नीतू दीदी से, ना कि तुमसे पूछा। और ये आईडी मैं दे रही हूँ कंप्लेंट, और मेरी आईडी कंप्लेंट में दे रही। तो मैंने कहा मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा नीतू दीदी से पूछा था मैडम, आपसे नहीं। बोली कंप्लेंट में दे रही हूँ आईडी। मैंने कहा ओके, इस मामले में मैंने कहा मेरी फैमिली भी बहुत आगे है। बोली बिल्कुल। फिर मैंने कहा मैं भी बनी आऊँगा अगर तुम पंडित हो तो। बोली हाँ। तो मैंने कहा फिर मैंने कहा ओके दे दीजिए। तो बोली जो करना है करिए, मुझे जो करना है मैं करूँगी। मेरे से कह रही जो तुम्हें करना है करो, और जो मुझे करना होगा करूँगी। तो मैंने कहा यदि आप पंडित हो तो हम गुप्ता हैं। बोली अच्छा गुप्ता, मैं कैसे भूल गई, चलिए ठीक है समझ सकती हूँ। गुप्ता समझ गए, जैसिका के लिए बोला था इनने, जैसिका गुप्ता है इसलिए। मैंने कहा हाँ जैसिका वाले भाई। तो बोली हाँ। फिर आया कि इस मैटर, हाँ भाई। तो फिर मैंने कहा यस मैटर पता करो फिर रिप्लाई देना आप। मैंने इनको बोला बाय, और मैंने बाय बोल दिया। फिर इनका आखिरी है बाय ही बोल सकती हो आप। अब मुझे जो करना है मैं कर लूँगी। आप गुप्ता है ना, तो आपको जो करना है आप कर लीजिए मैडम, बिल्कुल कर लीजिए। मेरी तरफ से पूरी छूट है। कुछ चाहिए हो, डॉक्यूमेंट चाहिए हो, मेरा आधार कार्ड चाहिए हो तो बताइएगा, फ़ोटो भेज दूँगी मैं। तो देख लिया आपने, सुन लिया इनका कितना एटीट्यूड है। जबकि मैंने इनसे कोई बात ही नहीं की थी, मैंने सिर्फ नीतू दीदी के कमेंट सेक्शन में नीतू दीदी से बात की थी। और ये मैडम ना इतनी उस टाइम घमंड में थी, जैसे जो स्टॉक पे जे ही गई हूँ, इन्हीं का ही सब कुछ है, अपने ऊपर ले लिया। मैं इनसे बात ही नहीं कर रही, मैं नीतू दीदी के कॉमेंट सेक्शन में नीतू दीदी से बात करूँगी, इनसे क्यों करूँगी। और मैडम ये कॉमेंट सेक्शन में बात ना करके मुझे पर्सनल डीएम पे आ गई, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में तुरंत नेगेटिव कॉमेंट्स, तो अपना कॉमेंट तुरंत डिलीट करके और नीतू दीदी से फ़ोन करके मुझे ब्लॉक करा के और बस अपना फ्री। और क्या बोल रही, मैं तुम्हें कंप्लेंट स्टोरी पे लगाऊंगी तुम्हारी आईडी। कोई स्टोरी पे नहीं लगाई, क्या लगाती, किस बेस पे स्टोरी पे लगाती, सिर्फ हमेशा पब्लिक की धमकी देती थी कि जैसे यही महान है और तो सब पागल हैं। और इन्होंने क्या बोला, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। कोई कंप्लेंट नहीं, ना खुद ने ब्लॉक किया, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई स्टोरी। मैंने कहा जो आपको करना कर लो, और मेरे से कह रही जो तुम्हें करना कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है ना, आप बोल किस तरीके से रही, अपनी स्टोरी मेरी स्टोरी का हल्ला बनाया। अरे तुमने जो स्टॉक पे जो जाके बोला, ठीक है हमें क्या करना है यार, तुम्हारी स्टोरी तुम समझो, हमें क्या मतलब तुम्हारी स्टोरी से। अपने ऊपर ले रही, मेरी स्टोरी का हल्ला बनाया, मेरी स्टोरी का हल्ला बनाया। मैंने पहले भी कंप्लेंट की है, तुम्हारी भी कर दूंगी। मैंने कहा जो करना कर लो, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जिस तरीके से ये इनकी गंदगी जो सामने आई है ना, सच में यार ये बहुत गंदगी है इनके अंदर, बहुत गंदा है। हमेशा सबको धमकाना, सबको ये सोचना कि बस मैं ही हूँ अच्छी और तो सब सारी पब्लिक बेकार है। तो आप लोग ना इस वीडियो को इतना शेयर करना कि पता भी पड़ जाए कि हाँ सच में इनकी गंदगी अभी भी ना बहुत सारे लोगों के पास छुपी है, वो भी अपनी गंदगी बाहर लेके आए। इसने एक औरत को नहीं, इसने कई औरतों को ठगा है। सच में यार बहुत ही ज़्यादा लोगों को ठगा है, जिसका नतीजा आज इसको भुगतने मिल रहा, भुगतेंगी ये मैडम। सच में आज मेरे मन से भी बहुत निकल रहा, क्योंकि मैं जब भी ना इसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती हूँ ना, तब मेरा खून खौलता है। सच बात है, हकीकत बोल रही हूँ मैं। चलो, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और इस वीडियो को ना मैंने इतनी बार रोक के बना पाया क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, वो मोबाइल पे हस्बैंड का मोबाइल था, तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो इस और साथ ही साथ गेस्ट भी आने वाले थे, तो उनके लिए भी ना बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, तो वो भी जल्दी से करना था। और उसके बाद अब मैं वीडियो ना अब मतलब अपलोड करने के लिए अब लगाई हूँ, तो इसलिए बहुत सारा समय हो गया है।